देखना चाहता है। वो जो काम किया है, वो जो लोगों को सेवा दिया है, उस वास्ते उन लोग उसके प्रति लोगों का चाहत बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों के लिए वो खड़ा होते हैं, हर समय खड़ा आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। लास्ट आखिरी सवाल आप कहती है यहाँ बोकारो की जनता जिस दिन जाग जाएगा, अपनी पहचान अपनी संस्कृति के लिए लड़ने लगेगा, उस दिन कोई यहाँ हावी नहीं होगा और किसी का बहुमत नहीं चलेगा। चलेगा यहाँ स्थानीय का जो है। सो हम पिछले बार भी बोले कि जयराम मातो जिस तरह जनता दरबार लगा रहे हैं, अभी तक का हम लोग को बोकारो में जिस तरह काम करने का यहाँ रहा है हम लोग का। जोहार, नमस्कार। मेरा मजगूदगी अभी चास में है। चास नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुका। मौजूद है जेएलकेएम पार्टी का बोकारो जिला का महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा दीदी। चलिए बातचीत करते हैं कि नगर निगम चुनाव में किस तरह से यहाँ पे तैयारी लोग कर रहे हैं। क्या दीदी, सबसे पहले जोहार। हाँ, जोहार तमाम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी बहुत सारा जोहार। नगर निगम चुनाव में किस तरह से आप लोग धुआंधार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं या फोकसबाजी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस दिन से हमारे प्रत्याशी उतरे हैं, उस दिन से हम लोगों ने बिना 12 बजे 2 बजे हम लोग मतलब घर नहीं घुस रहे हैं। लगभग 2 बज ही जाता है। तो हम लोग का बाकायदा जो एक नियम है प्रचार प्रसार का, वो हम लोग हर नियम हर बिंदु को फॉलो किए हैं। फोकसबाजी कुछ नहीं है। हम लोग एक मतलब यहाँ जादू नहीं है। हम लोग रियल में प्रत्याशी उतरे हैं और उसका साथ हम लोग दे रहे हैं, समर्थन कर। जैसे कि आपने भी देखा टेलीडी में हमारे टाइगर जयराम मातो आए थे, और कहीं ना कहीं सभाएं, और आप फेसबुक के माध्यम से और आपका यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से गली मोहल्ला हर जगह जन जन तक हम लोगों ने प्रचार किया है, अपनी बातों को रखा है। जो हमारा मेयर प्रत्याशी का जो मैनिफेस्टो है उसको हम लोग रखने का प्रयास किए हैं, और हमारे टाइगर जयराम मातो का जो व्यू है, विचार है, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं रखने का काम किया है। टाइगर जयराम मातो के जिस तरह से विचार है, विचार विमर्श करते हैं, क्या लगता है कि यहाँ टाइगर जयराम मातो नगर निगम चुनाव चास में यहाँ जलवा कुछ दिखाएंगे कि नहीं, सिर्फ या आप लोग इसी तरह फोकसबाजी कीजिएगा? नहीं, हम लोग देखिए सब कोई देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आप, हम बार बार कह रहे हैं कि जो फेसबुक है, हमारे यूट्यूब है, लाइव है, उससे आप देख सकते हैं कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो किस तरह जनता दरबार लगाते हैं, किस तरह 2 बजे रात को भी हर फैक्ट्री में मुआवजा दिलाना, हर एक्सीडेंटल को मुआवजा देना। आप हमें भी देखे होंगे हर जगह किस तरह हम लोग खड़ा होते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक दायरा जो है हमारा नहीं, कदम नहीं पड़ा है बोकारो में। जैसे ही भी हमारा कदम पड़ता है, जैसे भी हमारा मेयर प्रत्याशी जीतते हैं, फिर देखिए हम लोग झलक दिखाएंगे। इतने दिन से जो यहाँ का जिसका राजनीतिक ग्रांड रहा है, विधायक, एमपी, एमएलए, मेयर का, आप खुद देख सकते हैं कि कहीं पर नाला नाली नहीं है। कचरा 4 दिन में 1 दिन उठता है। आप लोगों ने भी सर्वे किया है जमीन पे। तो कहीं ना कहीं हमारा जब राजनीतिक गढ़ होगा, हमारा यहाँ लोग हमें चुनेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग खड़े उतरेंगे। क्या रिस्पांस मिल रहा है? हर जगह वार्ड संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है ग्रामीण महिला युवाओं के? बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो लोग हम लोग से लोकसभा चुनाव से सब जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, अब हम लोग मेयर चुनाव, हम लोग उन लोग के लिए नए नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बोकारो जिला में विधानसभा में हम लोगों को 40,000 वोट मिला है। तो हमारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे ही जमीन में, हमारे ही थाली में खाकर हम लोगों को छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमें नेता नहीं बनने देना चाहते हैं, अपना नेता स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग हम लोग का नेता बनना चाहते हैं। यही हम लोग के झारखंड की धरती का दुर्भाग्य है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे राजनीति को बरजसों नहीं चल रहा। जो लोग यहाँ अपना रोटी सेकने के लिए आए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर 2 वक्त का रोटी जुटाने आए, वो लोग हमारे यहाँ नेता बनना चाहते हैं, और वो लोग खरीदारी करते, व्यवसायिक मामला चलाते हैं, जिसके कारण हम लोग नीचे हैं। तो हम यहाँ के बोकारो का जनता से हम आग्रह करेंगे कि आप जागिए, नहीं तो यहाँ रोजगार लेने आए लोग हमारे रोजगार को छीनेंगे, और हम लोग मजदूर बनकर रह जाएंगे, और वही लोग मालिक रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, बाहरी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, विस्थापित लोग यहाँ लोग हैं, जो है यहाँ पे लोकल लोग कम जनसंख्या में लोग, कैसे आप लोग जीत हासिल कीजिएगा?
देखिए हम लोग का धन बल जो है ना, तो यहाँ पे धन बल हावी हो रहा, नहीं तो किसी को अगर हमारे जिस दिन बोकारो के जनता बार बार, लेकिन हमारे के एक लोग तरफ धन बल और एक तरफ आप लोग गरीब जो प्रत्याशी है, कैसे आप लोग टकराइए जी? देखिए हमारा विचार 44 बच्चा का चोरी केस में नाम था, उन लोगों को हम लोग बचाने का काम किया। बहुत सारे लोग हैं कि हम आपको फीडबैक देने का काम करेंगे कि हम लोग काम किए हैं, जाके पर्सनली हम लोग काम किए हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों है कि व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ों की किसी के मान मर्यादा का सवाल है, इसलिए हम लोग बहुत चीज़ों को व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं डालते हैं और उनके दायरा को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग काम से लोग को जीते हैं दिल, और अभी हम बोकारो का नहीं हर जगह का देखिए पूरा झारखंड स्तर में हम लोग सेवा देने का काम कर रहे हैं। कई लोग टाइगर जयराम महतो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब टाइगर जयराम महतो आएंगे यहाँ पे चास में। देखिए जो जिसको चाहता है, जो जिसको चाहता है वो तो भाई उसको चाहेगा ही। जैसे आप कुछ देर बोल रहे हैं पहले कि आप लोग किस आधार पर जीतिएगा, तो जयराम महतो का जो काम है उसको चेहरा नहीं। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोकल टीम लोग को? यहाँ के हम यही कहना चाहेंगे, सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, विशेष करके दीदी लोग को, काका लोग को, दादा लोग को, कि आप लोग किसी के भूल भुलावे में ना आवे, क्योंकि आप विस्थापित हैं, आप यहाँ का पीड़ित हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब से नगर निगम बना है तब से हमारा स्थानीय लोग यहाँ का कोई भी इस पद को नहीं संभाला है। उस वास्ते कम से कम एक बार मौका दें। आपके जो भाषा नहीं समझते हैं, आपकी जो संस्कृति नहीं समझते हैं, आप खुद का रोजगार करने आए और आपके सारे चीज़ को छीन लिए। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आप लोग नारियल छाप फॉर्म छाप को वोट करें, हम लोगों को समर्थन करें, स्थानीय लोगों को। आप अपनी जीत के लिए और सारे संगठन को हम यही कहना चाहेंगे कि ये हम लोग का व्यक्तिगत चुनाव नहीं, मतलब ये हम लोग जनता के लिए है। ये जनता के हम लोग हर हित में खड़ा हो सके, उसके लिए हम लोग को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता को हम लोग तभी उसकी सेवा दे सकते हैं जब वो हम उस पद में आएंगे। सभी कई जेएलकेएम पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, जैसे विजय सिंह, अर्जुन रजवाल लोग यहाँ पे जो है निमे महतो जो मेयर प्रत्याशी में लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या लोग मन मुटाव तो नहीं हो गए? ये देखिए, ये जितने भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां में हमारे पास भी मैसेज आता है कि कुछ लोग होते ही हैं। हर लोग को अब हर पार्टी में कोई खुश नहीं रखा है, कोई खुश नहीं रख पाया है। किसी के व्यक्तिगत समस्या है तो किसी का साथ ज्यादा लगाव है, और ये एक स्वतंत्र चुनाव है, तो इसमें कहीं ना कहीं सब स्वतंत्र है। आप उसको इच्छा हम लोग जबरदस्ती किसी को बांध के नहीं ला सकते। उसकी भी कुछ समस्या रही होगी, कोई कारण रही होगी, बकायदा उसकी हम विशेष कारण नहीं जानते। लेकिन आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे निमे महतो के जो प्रत्याशी, आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं आए हैं। देखिए जब हम लोग शुरू से हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि एक स्थानीय बेटा जो हमारा भाषा को समझे, जो हम मान लो कि हम जो मेरे पास समस्या लेके आया, जो उस भाषा को जानता नहीं है, वैसे लोगों को हम अधिकारी यहाँ का बना दें, वैसे लोगों को हम मेयर बना दें, तो उसकी समस्या को सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ का मेयर बने, ताकि उस अंतिम व्यक्ति पर उसकी मूलभूत सुविधा जो है सो पहुँच सके। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, और जेएलकेएम का एक मतलब अधिकारी होने के नाते हम चाहते हैं। जितना लो आप मेहनत कर रहे हैं, क्या रंग लाएगा? पूरा प्रयास है। देखिए पहले फल का इच्छा बाद में करते हैं, पहले उसको कर्म करते हैं। कर्म कर रहे हैं और तन मन से कर्म कर रहे हैं हम लोग। कर्म के बाद यहाँ की जनता जीतेगी, वो जनता को सोचना है कि हम ऐसा ना हो कि फिर से लोकल टीम जो है, लोकल जो यहाँ पे टीम लोग हैं, जो लोकल यहाँ के प्रत्याशी है, ये क्या फिर से दूसरी जगह तो वोटिंग न कर दें? देखिए तो आप अगर चाहते हैं कि आओ बैल मुझे मार, अगर आप चाहते हैं कि आओ बैल मुझे मार, बैल आपसे दूर भाग रहा है, और आप कहेंगे आओ बैल मुझे मार, तो आपका वही दशा होगा ना। फिर आपके सुविधा के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। फिर पिछले जो आपके साथ 15 साल हुआ है वही दशा फिर से शुरू होगा आपके। तो 60 साल के जिंदगी में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आइए जेएलकेएम के साथ।